हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस। सो डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन है, दैट इज नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड की वैकेंसी जो है वो आ गई है। यस, सो ये जो वैकेंसी है इसमें जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 47 पोस्ट हैं डियर। ठीक है, आपके स्टाफ नर्स की। सो हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें हमें ध्यान रखना है, इसका एग्जाम फॉर्म जो है वो कब से भरना स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट क्या है। ठीक है, इन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे, प्लस सिलेबस हमारा इसमें क्या रहने वाला है, कहाँ से हम पढ़ेंगे, कितने हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो डियर, बिल्कुल डेफिनिटली बहुत अच्छा आपके आपके सामने ये अपॉर्च्युनिटी है, दैट इज़ एनसीएल की। ठीक है, सैलरी भी इसमें बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको, राइट? है ना? सो हम बात करते हैं। देखिए, इसका जो फॉर्म भरने वाला है वो आपका ऑनलाइन, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 9th ऑफ अप्रैल से। ठीक है, एंड जो लास्ट डेट है इसके एग्जाम के फॉर्म भरने की वो 1st ऑफ मई है। ठीक है, आपका जो एग्जाम होने होगा वो आपका सीबीटी के थ्रू ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। ठीक है, इसमें अलग अलग इन्होंने पोस्ट निकाली गई है, डंपर ऑपरेटर की अलग निकाली है ना, ग्रेडर ऑपरेटर की अलग निकाली है, लेकिन जो हमारे मतलब की है वो हमारे स्टाफ नर्स की है, जिसमें आपके यूआर की 21 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं, एससी की 9 हैं, एसटी की 2 हैं, ओबीसी की आपकी 11 पोस्ट है, तो ऐसे करके टोटल करके 47 पोस्ट इसमें आपको देखने के आपको मिलेगी। ठीक है, एंड इसके साथ ही साथ में इसका क्या सिलेबस दिया गया है क्या, तो हाँ बिल्कुल, इसके नोटिफिकेशन में इसका सिलेबस अच्छे से दे रखा है, मेंशन किया गया है। क्लास के एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपको कहाँ से कैसे तैयारी इसकी करनी है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है वो जल्दी कंडक्ट हो जाता है, प्लस इसका रिज़ल्ट जो है वो भी जल्दी आ जाएगा, तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पर हरी अप रखना पड़ेगा खुद को इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। प्लस साथ ही साथ में ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन्स आते हैं वो इतने लेंथी नहीं आते कि जस्ट लाइक नॉर्सेट के एग्ज़ाम की तरह, बहुत ईज़ीएस्ट पेपर इसका रहता है। अब अपन बात कर लें कि मैम इसका जो इसका बेसिक पे दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, तो 47,330 पर मंथ जो है वो बेसिक पे इसका दिया जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग कर ही रहे हैं तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। 1 ईयर जो है वो प्रोबेशन पीरियड पे आप इस वैकेंसी में आप रहने वाले हो। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर सक्सेसफुल आपकी ट्रेनिंग पीरियड होते ही कंप्लीट आपका जो नॉर्मल जॉब जो आपका रहता है वो आपका रहेगा। ठीक है? प्लस एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो यूआर के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, एससी-एसटी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दे रखा है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दे रखा है, पीडब्ल्यू के लिए आपके यूआर में 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दे रखा है, एंड बाकी 13 और 15 इयर्स का रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू आपका कैटेगरी। ठीक है? चलिए, तो ये हमने बात कर लिया, है ना? अब बात करें कि मैम इसमें क्वेश्चंस हमारे कैसे रहेंगे, तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, प्लस यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। ₹1000 आपका यूआर का फीस स्ट्रक्चर है, प्लस ऐसा करके आपका जीएसटी लग के ₹1180 का आपका ये फॉर्म पूरा जो है वो आपका भरा जाएगा। ठीक है? एंड देन उसके बाद में हम बात कर ले कि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो 50 मार्क्स आपको एलिजिबिलिटी के लेकर आने, टोटल क्वेश्चन तो आपके 100 रहेंगे, टोटल मार्क्स भी आपके 100 रहेंगे। ठीक है, यूआर को 50 मार्क्स लेकर आने ही आने एलिजिबिलिटी के लिए, और 40 मार्क्स जो हैं वो एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी को, पीडब्ल्यूडी को लेकर आने। ठीक है? ओके, सो ये हमने बात कर ली। अब अपन बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी में हमारा सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है? बाकी तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, बाकी जो मेन-मेन था वो हमने पढ़ लिया। अब ये भी बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी को भर कौन सकता है। तो आपने बीएससी कर रखी है तो भी आप भर सकते हो, आपने जीएनएम कर रखा है तो भी आप इसको भर सकते हो। बस आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इन्होंने ऐसा कहा है, दैट इज़ स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है? तो आप इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी है। अब अपन बात कर लेते हैं सिलेबस में इन्होंने कौन-कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। सो डियर डियर ध्यान से समझिएगा, सिलेबस इन्होंने आपका ये दे रखा है इसके अंदर कि स्टाफ नर्स का आपका यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा वो आपके यहाँ पर इन्होंने 21 पॉइंट्स को मेंशन किया है। देखिए, इसमें सिस्टम वाइज़ दे रखा है, इन्होंने बोला कि नर्सिंग आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लियर होना चाहिए, हॉस्पिटल, मेडिकल, सर्जिकल एसेप्सिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है? पेशेंट यूनिट को कैसे प्रिपेयर करोगे वो पता होना चाहिए, बॉडी मैकेनिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। है ना? डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट कैसे किया जाता है हॉस्पिटल में वो आपको पता होना चाहिए। नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है, केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट कैसे किया जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे की जाती है एडल्ट की, ये पूरा एनाटॉमी वाला पार्ट इसके अंदर आ गया। ठीक है? फिर कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एंडोक्राइन सिस्टम, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव, इन्फेक्टिशियस डिजीज हो गया, मेंटल हेल्थ, साइकेट्रिक हो गई, एनाटॉमी फिजियो हो गई, ओबीजी में प्रेगनेंसी को हाईलाइट करते हुए इन्होंने कुछ टॉपिक्स मेंशन किए, वो पूरा ही आ जाता है, पूरा ही आपका आ जाता है। तो ये इन्होंने सिलेबस यहाँ पर बताया है, एज एक्सेट्रा करके भी बोला है कि एक्सेट्रा एज पर द कोर्स ऑफर्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जो आपको दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड आपका पेपर जो है वो आपका यहाँ पे बनेगा।
तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, फॉर्म ज़रूर भरिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ जो आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट जॉब लेकर वो आपकी पूरी हो जाए, तो फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा। अब अपन बात करते हैं कि मैम कहाँ से रिसोर्सेज़ हम कहाँ से लें, एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, ठीक है ना? एंड साथ ही साथ में कौन से ऐसे बुक हम पढ़ें कि इसका एग्ज़ाम जो है वो 1 टू 2-3 मंथ्स के अंदर जो हो जाता है, तो उससे हम इस अपॉर्च्युनिटी को जैसे ही हमें मिली है तो हम इसको हम बोल सकते हैं इसको हम जल्दी से ग्रैप्स कर लें, हमारे हाथ से छूट ना जाए ये। सो डियर आपको कहाँ से पढ़ना है ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप मिशन ओल्ड पेपर का जो बुक है ये वाला वॉल्यूम 1 वाला, इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें एनसीएल से रिलेटेड प्रीवियस जो पेपर हुए हैं, उसका क्वेश्चन कलेक्शन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्लस आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, वो आपको इस बुक में मिल जाएँगे ओल्ड पेपर बुक के अंदर, ठीक है? जिससे आपको एक कलेक्शन ऑफ हम बोल सकते हैं एमसीक्यूज़ जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएँगे डिफरेंट-डिफरेंट। ठीक है? कि हम कैसे तैयारी करें। तो ये तो एक हो गया एनसीएल के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्रीवियस पेपर है, उसका रेफ़रेंस का मैम कहाँ से रेफ़रेंस करें। और अगर आप चाह रहे हैं कि पूरा फाउंडेशन हमारा क्लियर होना चाहिए, हम अच्छे से इसके एग्ज़ाम की तैयारी करें और हम चाहते हैं कि हमारे हाथ से ये अपॉर्च्युनिटी बिल्कुल भी नहीं जाए, तो डियर स्टूडेंट आप मिशन हाई के फाउंडेशन बैच से आप जुड़ सकते हो, जिसमें आपको मिशन परिचारिका बुक भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर, तो मैं आपको क्लियर कट सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखिए, अगर आपका बिल्कुल भी फाउंडेशन क्लियर्ड नहीं है, है ना? और आपका अगर फाउंडेशन हाल्फली कवर्ड है, तो आप मिशन हाई के कंप्लीट स्टडी मटेरियल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 3 इन 1 अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पर मिल रही हैं, जिसमें आपका फाउंडेशन बैच के साथ में बुक कॉम्बो आपको मिल सकता है। मिल मिल सकता है क्या? मिलेगा ही डेफिनिटली प्लस चैंपियन 2.0 टेस्ट सीरीज़ जो है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिससे आप इस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रॉपर तरीके से आप इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है? और अगर चाहते हैं कि नहीं मैम हमें हमारा फाउंडेशन क्लियर है लेकिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी वाली बुक्स हमें मिल जाएँ, सो इसके लिए बेस्ट पर्सनली मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि डियर आप एक मिशन परिचारिका बुक पढ़ लीजिए, इसमें आपका कंप्लीट थ्योरी है, प्लस साथ ही साथ में आप मिशन ओल्ड पेपर वाला जो बुक है इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। इन दोनों बुक्स के थ्रू आप इस पेपर को ईज़िली निकाल देंगे एनसीएल के एग्ज़ाम के पेपर को, ठीक है? अब बुक परचेज़ कहाँ से करनी है? तो इस दिए गए वेबसाइट पर आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर इन्फॉर्मेशन को आप ले सकते हैं। प्लस अगर आप चाहते हैं कि पूरा हमारा फाउंडेशन क्लियर हो जाए, तो आप इस पूरे 5,999 के प्राइस में आप इन तीनों चीज़ों को आप ग्रैब्स कर सकते हैं, जो आपके आगे फ्यूचर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी आपकी ये मदद करेगा। सो दिस इज़ द वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप रिगार्डिंग आपका एनसीएल एग्ज़ाम। अच्छा एग्ज़ाम होता है इसका, अच्छा क्वेश्चन पेपर सेट होता है, ईज़ीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, बस नेगेटिव से बचिएगा और एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम को फाइट कीजिएगा। कम इसके अगर बात करें कि मैम इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं क्या, बहुत फिल करते हैं क्या स्टूडेंट इस फॉर्म को, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ईज़ी गोइंग आपका होता है, आप थोड़ी-सी मेहनत इसमें करेंगे ना, तो आपका सिलेक्शन इसके अंदर आपका हो जाएगा। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी, पसंद आई होगी कि यस हम वेट करते रहते हैं कि हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले कि कहाँ-कहाँ नई-नई वैकेंसीज़ जो आ रही हैं अकॉर्डिंग टू अलग-अलग लेवल की, ठीक है? सो बिल्कुल आप मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के साथ में बने रहें। मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी रिगार्डिंग ऑल द न्यू वैकेंसीज़। थैंक यू सो मच डियर।